अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में मास्क न पहनने वालों से 31 करोड़ रुपये वसूल, हाई कोर्ट में डीजीपी की रिपोर्ट। रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसेस और अमवात में मुसलसल कमी, पीर को 3,961 नए केसेस और 30 अमवात। तूफान तोकताई का कहर, कहीं गिरे पेड़, बंद हुई सड़कें तो कहीं तबाह हो गए घर। और गजा पर इसराइल के शदीद फिजाई हमले जारी, तकरीबन 200 फलस्तीनी जाँ बहक, बच्चे और खवातीन भी शामिल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाईकोर्ट में लॉकडाउन और कोरोना के कवायद पर अमल के सिलसिले में डीजीपी महिंदर रेड्डी ने रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ 98 मामला दर्ज किए गए। सरकारी हॉस्पिटल्स के करीब 57 हेल्प सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया। इस माह की पहली तारीख से 14 तारीख तक जुमला 4,31,823 मामला दर्ज किए गए हैं। मास्क के बगैर घूमने वालों के खिलाफ 3,39,412 मामला दर्ज किए गए और उन पर 31 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया। समाजी फासले पर अमल न करने पर 22,560 मामला दर्ज किए गए। कर्फ्यू के कवायद की खिलाफ वर्जी पर 26,082 मामला दर्ज किए गए। रियासत में लॉकडाउन, रात के कर्फ्यू पर अमल के सिलसिले में हाई कोर्ट ने इत्मीनान का इजहार किया और तीनों कमिश्नरेट्स के हुदूद में पुलिस के रूल की सिताइश की। तेलंगाना महकमे सेहत के जारी तफसीलात के मुताबिक रियासत भर में पीर के रोज़ 3,961 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें जीएचएमसी हुदूद में 631, रंगारेड्डी में 257, संगारेड्डी में 73, मेडचल मलकाजगिरी में 258, करीमनगर में 160, निज़ामाबाद में 88, वरंगल में 141, विकाराबाद में 137 केसेस शामिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान रियासत में 30 अमवात हुई हैं। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा है कि कोरोना मरीजों को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी मिशनरी उनके मुनासिब इलाज की फ्राहमी की पाबंद अहद है। उन्होंने आज ज़िले खम्मम में आला इख्तियारी कमेटी का इजलास ज़िले सतह के अहदेदारों के साथ मुनक़िद किया, जिसमें खानगी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की दस्तियाबी, बिस्तरों, दवाओं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की दस्तियाबी के मसले पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर जोर दिया कि वो हुकूमत के उसूलों के मुताबिक ही इलाज की सहूलत फराहम करें। उन्होंने साथ में ये भी इंतबाह दिया कि कोरोना मुतासरीन के इलाज में किसी भी किस्म की लापरवाही पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फ्री प्रेस एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट फेडरेशन ने हुकूमत तेलंगाना से अपील की है कि वो सहाफ़ियों को फौरी तौर पर कोविड फ्रंट लाइन वॉरियर्स तस्लीम करें और वबा के दौरान मरने वाले सहाफ़ियों के वरसा को 20 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान करें। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दाम पर सदर फेडरेशन ताहिर रोमानी ने इत्मीनान का इजहार किया। ताहम हुकूमत की जानिब से रियासत भर के सहाफ़ियों के साथ अपनाए गए रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी मरकजी और रियासती हुकूमतों को मकतूब रवाना करते हुए जोर दिया है कि वो सहाफ़ियों को कोविड से जंग लड़ने वालों के ज़ुमरे में शामिल करते हुए उनके लिए खुसूसी मिराआत का ऐलान करें। फेडरेशन की जानिब से हंगामी तौर पर मुनक़िद किए गए इस इजलास से खिताब करते हुए ताहिर रुमानी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रोज़े अव्वल से सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के सिर्फ वादे करते ही आई है, लेकिन उन वादों को कभी पूरा नहीं किया गया। बीवी की डिलीवरी करवाने के लिए रकम का इंतज़ाम न होने पर शोहर ने खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले सिद्दीपेट में पेश आया। 25 साला प्रशांत का ताल्लुक़ मौज़े चंदापुर से था। वो अपनी बीवी नागमनी के साथ सिद्दीपेट में रहते हुए ऑटो चला रहा था। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से वो काफ़ी परेशान हो गया था। इस दौरान एक खानगी हॉस्पिटल में उसकी बीवी ने बच्चे को जन्म दिया। हॉस्पिटल से बीवी को डिस्चार्ज करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसी सदमे में उसने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। रियासत आंध्र प्रदेश के एक हॉस्पिटल से कोवैक्सीन के टीके गायब हो गए। ये वाक़या नारायणपुर अर्बन हेल्थ सेंटर में पेश आया। हिफाजत से रखे गए करीब 40 डोज गायब थे। हेल्थ ऑफिसर अमृता ने चिलकलपुरी पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है।
बहिरे अरब से उठा ताकतवर समंदरी तूफान गुजरात के साहिली इलाकों की जानिब बढ़ रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तोकताई तूफान शदीद समंदरी तूफान में तब्दील हो गया है। तोकताई तूफान की वजह से फिलहाल 180-190 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसके 2010 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने का अंदाजा है। महाराष्ट्र के साहिली इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के साहिली इलाकों में भारी बारिश की वजह से चंद कश्तियों को नुकसान पहुंचा है। तोकताई तूफान की वजह से तेज हवाओं से कई मकामात पर पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं, जिनको रास्तों से हटाने का काम जारी है। मुंबई में आसमान में कुछ ऐसा नज़ारा है। मुंबई में पीर की सुबह से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पानी जमा हो गया। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी 2 सीनियर उज़रा की गिरफ्तारी पर बरहम होकर सीबीआई के दफ्तर पहुंच गईं। उन्होंने सीबीआई के ओहदेदारान से मुलाकात करते हुए सवाल किया कि नोटिस के बगैर उन उज़रा की गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में मुलविस बीजेपी के लीडर्स मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। सीबीआई ने मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अगर सीबीआई गैर कानूनी तरीके से उन्हें गिरफ्तार कर सकती है तो मुझे भी गिरफ्तार करे। लॉकडाउन के दौरान ममता बनर्जी के पहुंचने के बाद बड़ी तादाद में तृणमूल कांग्रेस के कारकुनान सीबीआई के दफ्तर के पास जमा हो गए। वाज़ेह रहे कि मगरबी बंगाल में सीबीआई ने 2 रियासती उज़रा फरहाद हकीम और सुब्रता मुखर्जी को गिरफ्तार किया। उन पर एक बिजनेसमैन से रिश्वत लेने का इल्जाम है। आज सुबह नारादा स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ओहदेदारों के जरिए 2 उज़रा की गिरफ्तारी ने रियासत की सियासत में हलचल मचा दी है। चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने वजीरों की गिरफ्तारी पर गम और गुस्से का इजहार किया है। ममता बनर्जी ने 2 उज़रा की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए सीबीआई के दफ्तर पहुंच गईं और उन्हें गिरफ्तार करने का चैलेंज किया। मैक्सिको की एंड्रिया मीजा ने 19वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया। फ्लोरिडा के मशहूर कटार होटल में मुनक़िदा मिस यूनिवर्स शो का दुनिया भर के लाखों अफराद ने टेलीविज़न पर बराह रास्त मुशाहिदा किया। तमाम हरीफों को शिकस्त देने और टाइटल जीतने वाली एंड्रिया मीजा को साबिक मिस यूनिवर्स जनूबी अफ्रीका की जोजोबी तोंजी ने ताजपोशी की। हिंदुस्तान से इस इवेंट में हिस्सा लेने वाली मिस इंडिया एडेलिन कास्टेलिनो को भी उस एजाज़ की मजबूत दावेदार समझा जा रहा था। एंड्रिया मीजा मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली तीसरी मैक्सिकन खातून है। बताया जाता है कि एंड्रिया मीजा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इसराइली जंगी तैयारों ने गजा शहर के मुतादिद मकामात पर सुबह की अव्वलीन सातों में नए भारी फ़िज़ाई हमलों का सिलसिला शुरू किया है, जिसकी वजह से गजा के कई इलाके तहस नहस हो गए हैं और अवामी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। इत्तलात के मुताबिक पीर के रोज़ धमाकों के नतीजे में 10 मिनट तक शुमाल से जुनूब तक फ़लस्तीन का मुहासिरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी और वसीतर इलाके मुतासिर हुए हैं। AFP के सहाफ़ियों ने बताया कि दर्जनों मिज़ाइल गुंजानाबाद साहिली इलाके के मुख्तलिफ इलाकों में गिरकर तबाह हुए हैं। आज के हमलों में अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है, लेकिन बहुत से लोग जख्मी हुए। इतवार के रोज़ गजा पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों ने 3 इमारतों को मुकम्मल तबाह कर दिया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में मास्क न पहनने वालों से 31 करोड़ रुपये वसूल, हाई कोर्ट में DGP की रिपोर्ट। रियासती तेलंगाना में कोरोना के केसेस और अमवात में मुसलसल कमी। पीर को 3,961 नए केसेस और 30 अमवात। तूफान तोकताई का कहर, कहीं गिरे पेड़, बंद हुई सड़कें तो कहीं तबाह हो गए घर। और गजा पर इसराइल के शदीद फ़िज़ाई हमले जारी, तकरीबन 200 फ़लस्तीनी जाँ बहक, बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।